हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काम की बातें में। ये वीडियो जेडपी रिक्वायरमेंट में जो भी जितने भी सब्जेक्ट होने वाले हैं उनमें से एक बीएम से एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ये सब्जेक्ट के ऊपर उसके बाकी जितने भी इसके पहले जितने भी ज़िला परिषद के एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम कौन से टॉपिक के ऊपर मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सीमेंट, लाइम, एग्रीगेट, मोटर, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर। ओके, अभी PYQs मतलब हम कौन से पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2013, ये बीड जिला परिषद, यवतमाळ ZP, नाशिक ZP, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नांदेड जिल्हा परिषद, परभणी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC 2015, MPSC मेन पेपर 1 2016, MPSC मेन पेपर 2, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2016, बीड नगर परिषद 2016, यवतमाळ नगर परिषद 2016, लातूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2016, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2016, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 2016, चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद प्रीलिम्स, नगर परिषद मेंस, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, PWD 2018, MPSC AE मेंस पेपर 1 2017, MPSC AE मेंस पेपर 2 2017, MPSC AE मेन पेपर 1 2018, पेपर 2 2018, फिर पेपर 1 2019, पेपर 2 2019। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सीमेंट इस टॉपिक के ऊपर, तो ये है MPSC मेंस 2012 का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ दो स्टेटमेंट दिए, हमको जानना है कि ये सही है या फिर रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा है, कंसिस्टेंसी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ सीमेंट पेस्ट। ये जो बोला है इसमें ये सही है। अब क्यों सही है कि जैसे भी हम कंसिस्टेंसी नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो ये होती है उसमें हम परसेंटेज ऑफ वाटर मतलब सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए मतलब कितना पानी यूज़ करते हैं, जैसे 0.78% का पानी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। दूसरा वाला है वीकैट apparatus इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सेम कंसिस्टेंसी स्टेज में हम वीकैट apparatus के थ्रू इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये भी दूसरा ऑप्शन चाहिए। तो हमारा इन चारों में से कौन सा है, दोनों ट्रू, ये A नंबर वाला, तो A ट्रू एंड B ट्रू, ठीक है। फिर दूसरा आता है द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ 53 ग्रेड OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS 12269 1989 इस 3 days 7 days एंड 28 days इन न्यूटन पर mm²। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 53 ग्रेड का जो सीमेंट है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है हमको कि 3 दिन में कितनी आएंगी, 7 दिन में कितनी आएंगी, 28 दिन में कितनी आएंगी। तो 53 ग्रेड जो होता है वो 3 दिन में 27 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ देता है, 7 दिन में 37 और 28 डेज में 53। तो राइट आंसर है। तो रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब पेवमेंट मतलब रोड वगैरह के काम जो होते हैं उसके बारे में पूछा है हमको, ठीक है। तो स्लम की जो वैल्यू होती है मतलब रिजिड पेवमेंट के लिए जैसे बोलो तो मतलब क्या बोलते हैं, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन रिजिड पेवमेंट की जगह हम ये भी मतलब जो इन्विजिलेटर है या फिर जो भी पेपर वगैरह सेट करते हैं वो ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो 20 to 40 mm, मतलब जो स्लम की वैल्यू है रिजिड पेवमेंट के लिए है 20 to 40 mm, ठीक है।
नंबर डी। और बाकी जो बचे 3 ऑप्शन है, अब 3 ऑप्शन की यहाँ जो स्लम कोन की जो वैल्यू दी है वो डिस्कस करते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो 40 to 50 mm। तो 40 to 50 mm के लिए जो स्लम वैल्यू होती है, मतलब कौन से इसकी स्लम वैल्यू होती है, तो ये जो 40 to 50 mm जो स्लम वैल्यू है वो concrete for top of curbs, parapet, pier, slab and wall that are horizontal। मतलब horizontal जो जिस horizontal इसमें जो भी होता है, जैसे कि स्लैब हो गया, तो स्लैब के लिए जो स्लम की वैल्यू है अपने को 40 to 50 mm चाहिए। फिर दूसरा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो 25 to 50 mm। अब 25 to 50 mm ये किस मतलब कौन से इसकी वैल्यू है, मतलब किस चीज़ के लिए इतनी हमको स्लम की वैल्यू चाहिए, तो मास कंक्रीट के लिए हम स्लम की वैल्यू कितनी चाहिए, 25 से 50 mm। 10 से 25 mm किसके लिए चाहिए, तो ये चाहिए कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, मतलब जहाँ पे हम वाइब्रेटेड वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए स्लम की वैल्यू है वो 10 to 25 mm। और अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, डी ऑप्शन हमारा राइट है, 20 to 40 mm। फिर फोर्थ क्वेश्चन है द स्लो सेटिंग सीमेंट विल बी हायर परसेंटेज ऑफ, मतलब इसने यहाँ पे बोला है कि स्लो सेटिंग सीमेंट जो होता है तो उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन का हायर परसेंटेज होता है, तो हायर परसेंटेज होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब C2S। C2S की मतलब ये केमिकल कंपोजिशन है जिसमें ज़्यादा हो जाए, मतलब जिसमें ज़्यादा है ये उसके लिए उसको हम स्लो सेटिंग सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और सेम क्वेश्चन अगर इसने बोला कि हाई सेटिंग सीमेंट विल बी हायर परसेंटेज ऑफ, मतलब जल्दी से क्विक सेटिंग वाली जो है, मतलब ऐसी कौन सी सीमेंट है जो जल्दी सेट होती है, उसको उसमें मतलब क्या परसेंटेज अब चाहिए, तो जनरली उसके लिए हमको चाहिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ली चैटलियर डिवाइस यूज टू डिटरमाइनिंग द EHP 2013 का क्वेश्चन है। तो ली चैटलियर जो डिवाइस होती है वो हमारी साउंडनेस ऑफ सीमेंट मेजर करने के लिए यूज़ होती है, तो हमारा आंसर नंबर बी हो गया, ठीक है। अब ली चैटलियर डिवाइस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो ली चैटलियर जो डिवाइस है वो साउंडनेस ऑफ सीमेंट मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, और इसके जैसे भी और दूसरे डिवाइस है वो ऑटोक्लेव टेस्ट, वो जैसे कि सीमेंट में अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो गया, मतलब मैग्नीशिया अगर 3% से ज़्यादा हो गया तो मतलब वो सीमेंट अनसाउंड मानी जाती है, तो उसके लिए ऑटोक्लेव टेस्ट है वो मेज़र करती है। और ली चैटलियर है वो एक लाइम, मतलब सीमेंट में लाइम कितना है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक करती है। तो जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ली चैटलियर डिवाइस, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा आ गई तो वो सीमेंट होती है अनसाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। तो इसके लिए हमको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन बाद कितनी कम नहीं होनी चाहिए। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखा जाए OPC की, तो 3 दिन में जो OPC होती है हमको 16 न्यूटन पर mm² देती है। न्यूटन पर mm² मतलब मेगा पास्कल, यहाँ पे मेगा पास्कल ऐसा मेंशन है यूनिट। 7 दिन में 22 देती है और 21 दिन में 33 देती है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C होगा, ओके। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको मतलब दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये बीड ZP 2013 का क्वेश्चन है, तो इसको हम बोल सकते हैं जिप्सम, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम ऐसा वर्ड बोल सकते हैं। बाकी जो सेमी हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड ये लाइम वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। क्या बोल रहा है फिर, फॉर ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फाइनेस शुड नॉट बी लेस दैन, मतलब ये फाइननेस ऑफ सीमेंट की वैल्यूज़ दी है, वो बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी फाइननेस कितनी होनी चाहिए, तो उसकी फाइननेस होना चाहिए 225,000 mm² पर ग्राम, इस हिसाब से होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर।
फिर आता है द एपरेटस यूज टू फाइंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा एपरेटस यूज़ होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है ली चैटलियर एपरेटस, ये नहीं है, ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए होता है। तो जो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, वी कैट प्लंजर एपरेटस, वी कैट प्लंजर एपरेटस। तो वी कैट प्लंजर एपरेटस इज़ अ राइट आंसर। हमने जो पिछले क्वेश्चंस हुए थे उसमें डिस्कस किए थे वी कैट एपरेटस के बारे में कि वो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वगैरह के लिए मतलब डिटरमाइन ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल, इनिशियल, ठीक है। और दूसरा सी नंबर का ऑप्शन है वो रनकाइन एपरेटस। तो जो रनकाइन एपरेटस जो होता है एक्चुअली वो जो एपरेटस है उसको हम रनकाइन साइकिल बोल सकते हैं और एक लेबोरेटरी डिवाइस है। और जनरली क्या होता है कि इसको हम स्टीम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं और इसका काम क्या होता है, कन्वर्टिंग हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी वर्क, पावर जनरेशन। जनरली मतलब पावर वगैरह नहीं, क्या थर्मोडायनामिक्स के इससे लॉ वगैरह होते हैं उस टाइप में यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डी तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ट्रू तो पहले ही कट गया जब वो ली चैटल लेबर्ड सब ली चैट सीमेंट कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कंजम्पशन फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट बैग पर क्यूबिक मीटर हिसाब से अपने को निकालना है। तो जैसे कि M20 ग्रेड के लिए सीमेंट बैग निकालना है तो उसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा या फिर अपने को एक तो रटना पड़ेगा। तो कैसा करना है मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज़ कर निकालेंगे अपन। तो उसका कैसा 55 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.55, ये ड्राई वॉल्यूम निकल गया। ये पूछ रहा है हमारे को क्वेश्चन की बैग पर क्यूबिक मीटर के लिए। तो बैग पर क्यूबिक मीटर के लिए कैसे निकालेंगे हम, M20 ग्रेड का जो प्रोपोर्शन रेशो प्रोपोर्शन है क्या है 1:1.5:3, ठीक है, ये इसका प्रोपोर्शन है। तो हम कैसे करेंगे, प्रोपोर्शन हो गया। तो हम 1 क्यूबिक मतलब बैग के लिए तो ये 1 नंबर उठा लेंगे बैग के लिए, ठीक है। ये जो 1 नंबर दिख रहा है ये सीमेंट प्रोपोर्शन का जो 1 नंबर है ये 1 उठा लेंगे, डिवाइड बाई कर लेंगे हम, इसको प्लस कर देंगे पूरा 1 प्लस 1.5 प्लस 3, तो हम हमारा आंसर आएगा 5.5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो हमने जो ड्राई वॉल्यूम निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा, जैसे इसको ऐसा करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर आएगा कि हमारा आंसर आएगा 0.282 मीटर क्यूब, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो मीटर क्यूब में आंसर निकल गया सीमेंट का। अब हम उसको मतलब बैग में निकालना आंसर, इसमें बैग में पूछा है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, ये जो आंसर रहेगा इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, बैग की मतलब एक बैग 50 kg की होती है तो 50 लिख लेंगे, ठीक है। और ड्राई डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होती है 1440, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.0348, ठीक है। 0.0438 को हम डिवाइड कर लेंगे ये जो 0.282 मीटर हमारा जो आंसर आया उससे। तो हमारा नंबर ऑफ बैग्स कितनी निकल जाएंगी, हमारी नंबर ऑफ बैग्स निकल जाएंगी 8.12। तो देखो इसके आसपास कोई आंसर है क्या, इसके पास आसपास आंसर है नंबर सी, तो हमारा नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 11 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days। इसके पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस सेम क्वेश्चन है बट वो दूसरे एग्जाम में पूछा था। अब ये नांदेड़ ZP 2014 का है, तो जब भी डिस्कस किया तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा 16 मेगापास्कल, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, रिटार्डर मतलब सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है वो स्लो करता है। तो कॉमनली रिटार्डर कौन सा यूज़ करेंगे, जो कैल्शियम क्लोराइड है ये रिटार्डर नहीं है, ये है एक्सेलरेटर, मतलब सेटिंग टाइम कम करता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है। और ये जिप्सम है वो कम करता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ
द सीमेंट कंटेंट इज अफेक्टेड व्हेन कंक्रीटिंग हैज़ बीन डन अंडर वाटर, तो उसका नॉर्मल आंसर है 10% मोर, मतलब 10% मोर होना चाहिए, ठीक है। फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मतलब क्वेश्चन दे दे बस आंसर बताए, क्वेश्चन दे दे आंसर बताए, क्वेश्चन दे दे आंसर बताए, ऐसे कुछ रहा तो सजेस्ट करो, ठीक है। थैंक यू ऑल।